नमस्कार। देखिए, आप लोग या हम लोग कितने चाव से, कितने मतलब समय निकाल करके, अपना टाइम खराब करके, अपना काम छोड़ करके मैच देखते हैं। और जब मैच फिक्स हो जाए या पता चले कि मैच पहले ही फिक्स है और जो उसका परिणाम है वो पहले से तय कर लिया गया, तो कितना बुरा लगेगा। सच्ची बहुत बुरा लगता है। और ये पहली बार नहीं है। देखिए, इससे पहले आपको पता है कि एक बार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है 3 प्लेयरों गेंदबाजों को फिक्सिंग के चक्कर में, और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो चुके हैं। कई पर तो जो है ना बैन भी लग चुका है। और सारी जानकारी चलो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले, क्योंकि देखो सभी आप लोग हैं, आज शिवरात्रि भी है और भाई लोगों की बहुत मांग है। देखो ये चांदी वाली जो वीडियो है, इसमें एक टोटका मैंने बताया था। अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं, जो हर विशेषज्ञ भारी पड़ रहा है। उसमें तो कहो, लेकिन आपके लिए टोटका बताया था आपका जीवन कैसे बेहतर होगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका जीवन अच्छा होगा, आप बीमार कम होंगे, आपके आने वाले दिन अच्छे होंगे, आप जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। आप लिख दीजिए, टोटका है। और मानना ना मानना, लेकिन चमत्कार को नमस्कार। और ये सबसे बड़ी गवाह है इस तरह की जो इतने व्यूअर्स हैं, जो मेल्स हैं हजारों, कि अब बहुत फ़ायदा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आगे वीडियो की। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हम समय निकाल करके मैच देखते हैं। कर लीजिए, आज इतना भी भगवान के नाम पे नहीं कर सकते तो करोगे क्या। भले सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। चलिए, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर फंस चुके हैं, वो पहले मैच फिक्स कर चुके हैं। आपको अजरुद्दीन का नाम ध्यान है? अजरुद्दीन जो हमारे उस जमाने के मतलब इतने बड़े कैप्टन रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर रहे हैं। अजरुद्दीन ही अजरुद्दीन होता था। कई हीरोइनों के साथ भी नाम जुड़ा, जीवन भी बेहतरीन रहा। बहुत गरीब घर के लड़के थे, लेकिन क्रिकेट ने उनको इतना कुछ दिया, उनके फैंस ने इतना कुछ उनको दिया कि बड़े मतलब बड़े प्लेयर बने। लाखों करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाए और राजनीति में भी आए। लेकिन पैसे का लालच उनको ऐसा मार गया कि उन्होंने जो है पूरा मैच फिक्स कर दिया। और उन पर 2000 में बैन भी लग गया, लाइफ टाइम खेलने का बैन लग गया उनके ऊपर। इतनी बड़ी उनके ऊपर सबूत आए थे। देखिए, आज के ज़माने में सब लोग चोरी तो जो करते हैं वो समझदारी से करते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल नहीं होता। तो सोचिए, जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए वो कितना बड़ा मतलब कांडी आदमी होगा, कितने बड़े उसने कांड किए होंगे, क्योंकि वो छुपा नहीं पाया। तो अजरुद्दीन के ऊपर 2000 में बैन लग गया था मैच फिक्सिंग के चक्कर में। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे मुसलमान होने के चलते फंसाया जा रहा है। भाई क्रिकेटर है, नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, नेता अपने साथ इनको लेके भी जाते हैं, तो नेताओं वाले गुण बिन में आ जाते हैं। तो जब वो फंसे तो उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान होने के नाते फंसाया जा रहा है। तो खैर बाद में बैन हटा, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल पाए। इसके अलावा आपको बताऊं, युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, ये सब बड़े नाम है जिनके ऊपर कभी ना कभी कैसे न कैसे किसी तरह के आरोप लग चुके हैं। और 3 प्लेयरों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मैं आपको बताता हूँ, वे राजस्थान रॉयल्स के 3 गेंदबाज थे जिनको सट्टेबाजी मतलब फिक्सिंग के लिए, स्पोर्ट फिक्सिंग के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया था। इतनी बड़ी उनकी जो ना कन्वर्सेशन लीक हो गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी। वो कहे गए थे उनमें जो ना चंदीला, श्रीसेंत और चौहान, ये 3 प्लेयर थे जिनको राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो जब आप देखते हो कि अजरुद्दीन का नाम, शिखर धवन जैसे बड़े बड़े नाम हैं विवादों में, और महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने भी एक बार एक न्यूज़ चैनल ने एक कार्यक्रम किया था। हालांकि बाद में तो बड़े वकील इन लोगों के साथ होते हैं, व्यवस्था आप भी जानते हो, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो खबर के प्रसारण पर रोक लगी। लेकिन जो है ना हमारे जो है माही धोनी का भी जो है नाम इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बार आया है विवादों के चलते। चलिए अब बात करते हैं पूरा अब ये हुआ क्या है। ये पूरा देखिए पहले से समझिए। देखो सट्टेबाजी होती क्यों है। देखिए सट्टेबाजी इसलिए होती है, आंकड़े देखिए आप। भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना 16 मैच, 17वां आज है, और 16 में से जो है ना 13 भारत ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें तो आज 27वां मैच है, और इसमें से 27 में से अब तक जो है ना भारत और पाकिस्तान के साथ जो है T20 वर्ल्ड कप में 8 मैच हुए हैं। आज 9वां मैच है, 8 में से 7 भारत ने जीते हैं। तो अब आप कहोगे देखो आंकड़े किस लिए हैं। आंकड़े तो सब ये कहते हैं कि भाई जीतेगा भारत ही। भाई सारे आंकड़े कह रहे हैं, बैटिंग लाइनअप कह रहा है, सब कुछ कह रहा है। भाई टोटल मैच जो इंटरनेशनल हुए उनमें से 16 में से 13 भारत ने जीते, और जो T20 वर्ल्ड कप में जो मैच हो रहे हैं उनमें से 8 में से 7 भारत ने जीते। तो सट्टेबाजी यही होती है। देखिए आमतौर पर आप अगर दोस्तों के बीच में शर्त लगाओ कि कौन जीतेगा, चलो आज 5-5 रुपए की शर्त लगी, कौन जीता है, सब कहोगे भाई भारत जीतेगा। लेकिन आप क्योंकि आप भारत पे क्यों दाम लगाओगे। देखो पहले तो बात जुआ खेलना चाहिए, बहुत गलत चीज़ होती है। मार पड़ती है, और गैर कानूनी भी, और गलत भी है, और इमोरल भी है, ठीक है ना। खैर मैं वैसे बात कर रहा हूँ इसमें, मतलब कि अगर आज आपने दोस्तों के साथ शर्त लगाएं तो क्या कहेंगे कि भाई कौन जीतेगा, कि भारत जीतेगा। आंकड़े कहते हैं, सब कुछ है। तो लेकिन आपको पता चले है कि आपने भारत में लगा दे शर्त लगे और अचानक से जीत जाए पाकिस्तान, तो आप सिर्फ ढूंढते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, कि पाकिस्तान कैसे जीत गया।
वहीं सारा सट्टेबाजी की जरूरत होती है कि जहाँ जिधर सारा पैसा लगा हो उसकी चीज़ उल्टी हो जाए। अब समझ आया, पूरे सट्टेबाजी होती है क्योंकि अरबों खरबों रुपए इसमें पूरे के पूरे दांव पे होते हैं, क्यों सब चीज़ें होती हैं। और आपको बताऊँ लंदन जो रेट जो होता है इसमें विदेश से तय होता है, लंदन से रेट निकलता है, जिसको जो है जो सट्टेबाजी जो कहते हैं, जिसको बुक कहते हैं, उसका रेट लंदन से होता है। एक बोलता तोता उसको कहते हैं, जो बतौर पत्रकार हमको जानकारी है, पत्रकार भी रहे वकील बनने से पहले। तो एक बोलता तोता होता है, छोटा सा वायरलेस समझ लीजिए आप उसको, उसका रेट लंदन से तय होता है। तो जो आप मैच देखते हैं ना कि अब ये बॉल पड़ी, तो बॉल से कुछ सेकंड पहले वहाँ उनके पास ये अपडेट होता है कि इस बॉल पे चौका पड़ा है, छक्का पड़ा है या क्या पड़ा है। तो इस हिसाब से बुकी रेट देते हैं। हालांकि फिर कह रहा हूँ खेलना गलत है, गैर कानूनी, कोई खेलता पता चले पुलिस को बता देना, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, वो रेट वहाँ से आता तो पता चलता है। आपको ध्यान है एक बार बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था, भारत और बांग्लादेश का, सब लोग कह रहे थे इंडिया जीतेगा, बांग्लादेश की नई नई टीम है, क्या कर लेगी, नए नए बालक हैं, क्या कर लेंगे क्या नहीं खेलेंगे, सब कुछ है। लेकिन अचानक से हुआ क्या, हुआ है कि उसमें बांग्लादेश जीत गई। तो जो उस समय जो बहुत सारे जो बड़े बड़े जिन्होंने आपस में मजाक में शर्त लगाई थी, बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन मजे किनके आए, बुकियों के आए। तो खैर अब आज मैच की बात करते हैं। देखिए आज के मैच से पहले बड़ा तमाशा हुआ है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था खेलने से। भाई पाकिस्तान कह रहा, पाकिस्तान ने पता क्यों मना किया था, आपका क्या मानना है? ना वो नहीं था जो आप मान रहे, वो नहीं था। वो तो फिक्सिंग तो छोड़ो, उन्हें 10 रुपये मिल जाए, कूदते फांद दिया जाए, भिखमंगे देश हैं, उनमें क्या घटिया 10 रुपये कोल्ड ड्रिंक के लिए झगड़ा करते हैं। एक उनका पीसीबी का चेयरमैन तो ट्रॉफी उठा के भाग गया था, उसे लगी भी असली सोने की है, वो आईसीसीआई ने बढ़िया सी कोटिंग करा रखी थी, लगा था असली सोने की, लेके भाग गया था, पता चला है तो वैसी ही है, फिर वापस रख के गया हो। तो ऐसे तो ये हैं। तो वो वैसे नहीं मना किया था, उन्होंने मना इसलिए किया था कि जो है ना छिलावंडा, जानते हैं छिलावंडा किसको कहते हैं हम लोग? छिलावंडा कहते हैं जो बांग्लादेश का जो था ना, अमेरिका का पिट्ठू जो प्रधानमंत्री बना था कार्यवाहक, वो छिलांडा, उस छिलांडा ने कहा था कि हम भारत में वो मैच नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? कि भारत में सिक्योरिटी का खतरा। बताओ इनको जो है ना भूखे नंगे कड़ी चावलों को, इनको भारत में सिक्योरिटी का खतरा हो जाए। इनकी तो हालत ये है बांग्लादेशियों की, अगर कड़ी चावल हम रख दें तो ये लाइन तोड़ के आ जाए, बाड़ी के अंदर से निकल आए कड़ी चावल खाने के लिए। तो उन कड़ी चावलों को ये लग रहा था कि भारत में सिक्योरिटी का खतरा है, क्योंकि छिलंडे को लग रहा था कि भारत में नहीं खेलना चाहिए, राजनीतिक रूप से फायदा होगा। तो पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना तू कौन मैं खाम खां, बिना बुलाए मेहमान, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि दो मुस्लिम भाई हैं, हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब जैसे उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के जितने प्लेयर थे, जितने टीवी वाले थे, जितने एंकर थे, सबके पेट में दर्द हो गया। तो पेट में दर्द क्या होगा? भी थोड़ी बहुत तो कमाई होती है साल भर में, जब इंडिया के साथ खेलते हैं, ये भी नहीं खेलोगे क्या बर्तन बिकवाओगे घर के? और उनके पास तो बेचने के लिए है भी कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कभी ना कभी कुछ फट जाता है, कुछ फट जाता है। तो खैर प्लेयरों के दबाव में आकर के किसी तरह से रो पीट करके वो 10 दिन बाद बेइज्जती करा करके वो खेलने के लिए तैयार हुए। तो तैयार तो खैर हो गए, और तैयार मैच हो रहा है कोलंबो में। तो कोलंबो की मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कोलंबो जो पूरी की पूरी जो पिच है, वो आपको पता है क्या, जो ह्यूमिडिटी है, जो मौसम विभाग का अनुमान है, 30% चांसेस है कि बारिश होंगी। तो और 30% बारिश होने के चांसेस हैं कि तो 70% चांसेस है कि बारिश नहीं होगी, तो मैच होगा। लेकिन अगर मैच होगा तो आंकड़े तो कहते हैं भारत जीतेगा। आपका दिल क्या कहता है बताना। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि फिक्सिंग ना हो, फिक्सिंग हो तो पुलिस पकड़ ले। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुआ यही करते हैं कि इंडिया जीते। बाकी आपके हिसाब से कुछ इसमें उलट प्लेयर भी हो सकता है कि हर होगा तो कौन सा प्लेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।